एपिसोड 86 टू 90। वह सर्वेंट डरते हुए धीमी आवाज में बोला, सॉरी मैडम, पर मुझे किचन में नहीं जाना है। आज बड़ी बहू और छोटी बहू दोनों की ही पहली रसोई है ना। तो आज वही लोग किचन में काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं किचन में ना आऊं। सरिता जी ने जैसे ही यह सुना, वह गुस्से से तिलमिला उठी। अपने दांत पीसते हुए बोली, क्या कहा तुमने? क्या वे दोनों किचन में गईं? ऐसे कैसे? वह दोनों मेरे किचन में जा सकती हैं। उन दोनों मनहूसों को मैं कभी भी अपने किचन में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी बताती हूं मैं उन्हें। ये कहते हुए सरिता जी उठी और तेजी से दंदनाते हुए किचन की तरफ बढ़ गईं। वहीं सोफे पर एक साइड बैठी दादी जी सरिता जी को ऐसे जाते हुए देखकर मुस्कुरा उठी। वह अपने मन ही मन बोली, अब इसकी अकड़ मेरी दोनों बहुएं ही ठीक करेंगी। वही हैं जो इसकी सारी अकड़ को निकाल कर रख देंगी। मुझे पूरा यकीन है, एक काम तो मेरे दोनों बेटों ने बहुत अच्छा किया, उन दोनों ने बहुत ही अच्छी बहुएं ढूंढी हैं मेरे लिए, जो इस घर को स्वर्ग बना सकती हैं। वरना आज तक तो इस सरिता ने जीना मुहाल कर दिया था। सरिता जी किचन में गई तो उनकी नज़र वहां पर हंसते हुए काम करते हुए मनिका और राहत दिखाई दी। उन दोनों को ऐसे अपने किचन में देखकर उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? हिम्मत भी कैसे हुई मेरे इस किचन में आपने ये मनहूस कदम रखने की? मेरे पूरे किचन को अब पवित्र कर दिया है तुम दोनों ने। अभी के अभी निकलो मेरे किचन से। मेरा तो मन कर रहा है कि तुम दोनों को इस घर से बाहर धक्के मारकर निकाल दूं। लेकिन अपने बेटों के आगे मजबूर हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम दोनों को हर जगह बर्दाश्त करूं। अभी के अभी बाहर निकालो मेरे किचन से, मैंने कहा। सरिता जी के इस तरह चिल्लाने से मनिका और राहत दोनों ही एक पल को चौंक गई थी। लेकिन सरिता जी की बात पर मनिका तो चुप रही, जैसा कि वह हमेशा रहती थी। पहले भी सरिता जी उसे हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती थी। मनिका चुपचाप उनकी सारी बातें सुनती थी, कभी पलट कर जवाब नहीं देती थी। आज भी वह चुप थी। पर राहत भला कहाँ शांत रहने वालों में से थी। वह थोड़ी मनिका की तरह शांत रहने वालों में से थी। उसे तो सिर्फ मौका चाहिए था कि कैसे वह सरिता जी को सबक सिखाए। और अभी सरिता जी ने खुद उसे यह मौका दे दिया था। राहत सरिता जी के पास आए और उनकी तरफ देखते हुए बोली, तो मम्मी जी, जैसे आप इस घर की बहू हैं, वैसे ही हम दोनों भी तो अब इस घर की बहुएं हैं। जितना आपका इस घर पर और इस किचन पर हक है, उतना ही हम दोनों बहनों का भी इस किचन पर और इस घर पर हक है। जब यह आपका किचन हुआ, तो हमारा भी किचन हुआ। और हम अपने किचन में क्यों नहीं आ सकते? और अपने ही किचन में आने के लिए हमें आपकी परमिशन की क्या जरूरत है? राहत की बातें सुनकर सरिता जी का गुस्सा बढ़ गया। वही राहत अपनी बात बोल अपने बालों को झटकते हुए वहां से दूसरी तरफ जाने लगी कि तभी सरिता जी ने एकदम से गुस्से में पीछे से ही उसकी कलाई को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। पर इससे पहले कि वह राहत के हाथ को मोड़ पाती, राहत एक झटके में अपने हाथ को छुड़ा लेती है। ऐसे अचानक राहत का हाथ खींचने से सरिता जी खुद को संभाल नहीं पाती और लड़खड़ाकर मुंह के बल आगे की तरफ गिरने वाली थी कि तभी अगले ही पल राहत उनको उनके कंधे से पकड़ लेती है और सरिता जी को सीधा खड़ा करते हुए बोली, ओ मम्मी जी, संभाल कर। ऐसा भी कुछ मत करिए कि आपको खुद ही मुंह की खानी पड़े। ये कहते हुए राहत होठों पर तिरछी स्माइल लिए सरिता जी की तरफ देखने लगी। वही सरिता जी, राहत की बातें सुन गुस्से से तिलमिला उठी। वह एकदम से राहत के हाथ को अपने कंधे पर झटकते हुए चिल्लाकर बोली, बकवास बंद करो और निकलो अभी के अभी तुम दोनों मेरे इस किचन से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राहत हल्का मुस्कुराते हुए बोली, यू आर राइट मम्मी जी, आपसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है। आपको ये बात कहने की क्या जरूरत है? ये बात तो सबको पता है। इतना बोल राहत दूसरी तरफ जाकर मनिका के काम में उसकी हेल्प करने लगी। सरिता जी गुस्से से लाल हो चुकी थीं। उनकी बातों को राहत ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। और वही मनिका भी बिल्कुल चुप थी, ना ही वह उनके बातों का कोई जवाब दे रही थी और ना ही उनकी बात मान रही थी। ये सब बातें सरिता जी को बर्दाश्त नहीं हो रही थीं। उन्हें अब और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। उन्हें इंसल्टेड फील होने लगा था। वह गुस्से में कुछ सेकंड तक वहीं खड़ी होकर उन दोनों बहनों को घूर कर देखती रहीं और फिर अपने हाथों की मुट्ठी बनाए उन्हें पैर पटकते हुए किचन से बाहर चली गईं। किचन से बाहर जाते हुए सरिता जी धीरे से बड़बड़ाईं, बहुत शौक है ना तुम लोगों को अपने पहले रसोई का खाना सबको खिलाने का। तुम दोनों बहनों की पहली रसोई बर्बाद नहीं की तो मेरा नाम सरिता रावत नहीं। जैसे पहले मैंने मनिका की पहली रसोई बर्बाद की थी, इस बार भी मनिका और राहत तुम दोनों की रसोई पर वार करूंगी मैं।
ये सब बोलते हुए सरिता जी की आंखों में अजीब से भाव और होठों पर कुटिल मुस्कान थी। वहीं किचन में राहत हलवा बना रही थी और मनिका सबके लिए पूरा ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। राहत को वैसे भी मीठा बहुत पसंद था, तो उसने खाना बनाना सिर्फ मीठी चीजों से सीखा था। इसलिए उसे मीठा बनाना बहुत अच्छे से आता था। उसके हलवे की खुशबू पूरे किचन में, यहाँ तक कि बाहर हॉल तक फैल गई थी। मनिका राहत की तरफ देखकर बोली, वाह छोटी, तुमने तो आज कमाल कर दिया। बादाम का हलवा मजेदार लग रहा है। राहत अपने कंधे को थपथपाते हुए बोली, यू आर राइट, आखिर यह बादाम का हलवा आपकी छोटी बना रही है। तो अच्छा कैसे नहीं बनेगा, और आई एम श्योर सब ये हलवा खाकर उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हालांकि राहत को तो सच में कुछ बनाना नहीं आता था, पर जो मिस्टी थी, वह अकेली ही रहती थी। तो खुद के लिए वह हमेशा कुछ न कुछ बनाती रहती थी। पर अभी वह सब कुछ मनिका को बताने वाली नहीं थी। अगर एकदम से वह मनिका को बता देती कि उसे खाना बनाना अच्छे से आता है, तो मनिका को डाउट होने लगता कि अचानक से राहत को खाना बनाना कैसे आ गया। उसे क्या पता कि उसकी बहन राहत तो कब की मर चुकी है। अभी राहत के शरीर में तो मिस्टी है, वह मिस्टी जो शुरू से ही अपना ख्याल रखती थी, इसलिए उसे खाना बनाना बहुत ही अच्छे तरीके से आता था। वहीं सरिता जी सीधे अपने रूम में चली गई थी और रूम में बेड पर बैठी हुई थी, गुस्से से दांत पीस रही थी। तभी वहां पर एक सर्वेंट आए और सरिता जी के सामने अपना सिर झुकाकर खड़ी हो गई। सरिता जी सर्वेंट की तरफ देखकर बोली, तुम्हें आज वही काम करना होगा जो तुमने मनिका की पहले रसोई में किया था। वह सर्वेंट सरिता जी की बात सुनकर बोली, जी मैडम, काम हो जाएगा। सरिता जी नोटों की गड्डी निकालते हुए बोली, अच्छा, ये काम जल्दी से कर लेना। मौका मिलते ही स्वीट डिश में ऐसा नमक और मिर्च मिलाना कि सबकी जुबान जल जाए और फिर सभी एक तरफ से उन दोनों बहनों को अच्छा सबक सिखाएं। वह सर्वेंट वैसे ही नोटों की गड्डी देखकर होठों पर बड़ी सी स्माइल लिए आंखों को मटका कर बोली, मैडम जी, आप चिंता मत करें, ये काम करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये कहते हुए वह मेड वहां से चली गई। उसके जाने के बाद सरिता जी होठों पर बड़ी सी स्माइल लिए बोली, अब मैं भी देखती हूँ कि कैसे तुम दोनों बहुएं यहाँ पर टिकती हो। बहुत जल्द घर के सभी लोग तुम दोनों से नफरत करने लगेंगे। मैं सबके मन में तुम दोनों के लिए इतनी नफरत भर दूंगी कि वे तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर निकाल देंगे। ये कहते हुए सरिता जी बहुत खुश थीं। उधर मनिका थोड़ी देर में सबका ब्रेकफास्ट रेडी कर चुकी थी। राहत अपने हलवे को एक पैन में निकालते हुए बोली, दीदी, मेरा तो रेडी हो गया। अब आप भी जल्दी से अपना सब कुछ निकाल कर एक साइड रख दीजिए। तभी वही सर्वेंट जिसे सरिता जी ने पैसे दिए थे, वहां आ गई। राहत उसे देखकर बोली, बाकी का सब कुछ सर्वेंट देख लेंगे। तभी वह सर्वेंट बोली, वो छोटी मैडम, दादी जी ने कहा है कि मैं आप लोगों की हेल्प कर दूं। आप लोगों ने तो सब कुछ बना लिया है, तो क्यों ना मैं सामान डाइनिंग टेबल पर रखवा देती हूँ। आप लोग जाए, तब तक थोड़ा सा फ्रेश हो लीजिए। तब तक मैं सारी अरेंजमेंट कर दूंगी। राहत और मनिका एक नज़र खुद की तरफ देख, फिर एक दूसरे की तरफ देखने लगी और फिर अपनी हालत देखकर दोनों ही सर्वेंट की बात मानकर वहां से अपने अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चली गईं। वहीं सर्वेंट उन दोनों को जाते देख मुस्कुरा दी और मुस्कुराते हुए बोली, कितनी आसानी से बेवकूफ बनाते हूँ इन्हें। मैं तो कहती हूँ, बड़ी मैडम सही कहती हैं, ये दोनों इस घर की बहू बनने लायक हैं ही नहीं। मुझे क्या, मुझे तो अब मैडम की बात माननी है ताकि जल्दी ही उन्होंने जो प्लान बनाया है वह सफल हो जाए और ये दोनों बहनें इस घर से रवाना हो जाएं। वह मेड जल्दी से सारे बने ब्रेकफास्ट की तरफ देखने लगी। उसकी नज़र हलवे पर पड़ी, जिसे देखकर वह मुस्कुरा दी। वह तुरंत ही लाल मिर्च और नमक का डब्बा उतारी और फिर उसमें ढेर सारा नमक और मिर्च मिला दी। फिर हलवे को अच्छे से चला दिया ताकि किसी को भी पता ना चले कि उसमें नमक और मिर्च मिलाया गया है। फिर वह अपने हाथ झाड़ते हुए बोली, क्या कमाल का आइडिया लगाया है मैंने। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इतना कहते हुए वह मेड दूसरे सर्वेंट को बुलाए और सारे खाने को डाइनिंग टेबल पर रखवा दिया। वहीं राहत और मनिका भी कुछ देर में फ्रेश होकर आ गई थीं। राहत ने देखा कि वहां सब कुछ रखा है, पर उसका बनाया हुआ हलवा नहीं रखा। वह मेड की तरफ देखकर बोली, तुम हलवा नहीं लाए। ये सुनते ही मेड बोली, सॉरी मैडम, मैं अभी लेकर आती हूँ। पर तभी राहत बोली, कोई नहीं, मैं खुद जाकर ले आती हूँ। इतना कहते हुए राहत वहां से किचन में चली गई। वहीं वह मेड होठों पर कुटिल मुस्कान लिए राहत को जाते हुए देख रही थी। उसने सब जानबूझकर किया था ताकि सभी घरवालों को पूरी तरह से यकीन हो जाए कि हलवा राहत ने ही बनाया है। सभी लोग ब्रेकफास्ट करने लगे।
ब्रेकफास्ट करते हुए सभी मनिका के हाथों के बने नाश्ते की तारीफ कर रहे थे। सरिता जी मुंह बनाकर ब्रेकफास्ट कर रही थीं। फिर कुछ सोचते हुए बोली, ये सब कुछ तो इस लड़की ने बनाया है, पर यह जो मेरे घर की छोटी बहू बनी हुई है, इसने भी कुछ बनाया है या सिर्फ ये लड़ना जानती है? इसके सिर्फ मुंह ही चलते हैं या हाथ भी चलते हैं? राहत सरिता जी की तरफ देखकर हल्का मुस्कुराते हुए बोली, अफसोस मम्मी जी, जितना मेरा मुंह चलता है, उतने ही मेरे हाथ पैर भी चलते हैं। अभी मैं आपको अपने हाथ का कमाल दिखाती हूँ। इतना कहते हुए उसने अपना हाथ उठाया तो सरिता जी चौंक गईं। और अगले ही पल, वह एक साइड टेबल पर रखे हलवे को, जो कि कटोरी में सर्व करके राहत लाई थी, वह सभी की तरफ बढ़ा दी। बाकी सभी को सरिता जी की बातें सुनकर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर सभी लोग शांत थे। सभी हलवा देखकर बोले, बादाम का हलवा? यह क्या मेरी छोटी बहू ने बनाया है? दादी जी की बात सुनकर मनिका बोली, जी दादी, छोटी को मीठा खाना पसंद है, इसलिए उसे मीठा बनाना बहुत अच्छे से आता है। तभी दादाजी हलवे की खुशबू लेते हुए बोले, सच में, खुशबू भी बहुत ही मजेदार आ रही है। वैसे भी, हमारी छोटी बहू के हाथ में तो जादू है। उसके बनाए हलवे की खुशबू पूरे घर में फैल गई है। सरिता जी दादाजी की बात सुनकर मन में बोली, हाँ हाँ, अब कर लीजिए तारीफ। जैसे ही मुंह में डालेंगे तो पता चलेगा, हाथ में जादू है या नहीं। सभी लोग जैसे ही हलवे का पहला चम्मच खाए, तो सरिता जी रिएक्शन देखने के लिए बड़ी ही बेचैन थीं। सबने हलवे का एक चम्मच खाते हुए मुस्कुराकर कहा, वाह, कितना स्वादिष्ट हलवा बनाया है। सच में बेटा, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। वहीं ईशानी भी खाते हुए बोली, वह यार, क्या बनाया तूने? मुझे तो नहीं पता था कि तुझे इतना अच्छा हलवा बनाना आता है। अगर पता होता तो अब तक कई बार तुझसे हलवा बनवा कर खा चुकी होती। ईशानी की बातें सुनकर राहत बस मुस्कुरा दी। सभी लोग तारीफ करते हुए खा रहे थे। वहीं सरिता जी तो बिल्कुल शॉक्ड थीं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सब ऐसा कैसे कह सकते हैं। सरिता जी को ऐसे चुपचाप बैठे देखकर राहत बोली, अरे मम्मी जी, आप भी खाए ना, बहुत टेस्टी है। बाकी सब भी सरिता जी की तरफ देखने लगे। देवेश जी, जो कि उनके बगल में बैठे थे, वह तुरंत ही बोले, सरिता, हलवा खाओ। हमारी बहू ने बहुत ही टेस्टी हलवा बनाया है। ऐसा हलवा तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। सरिता जी मुंह बनाते हुए सिर हिलाई और जैसे ही पहला चम्मच मुंह में डाला, एकदम से वह सारा हलवा थूक दी और चिल्लाते हुए बोली, इतना सारा इसमें नमक मिर्च पड़ा हुआ है। मेरी तो पूरी जुबान ही जल गई। ये कहते हुए जल्दी से गिलास में पानी निकाली और एक ही सांस में सारा पानी पी गईं। वहीं बाकी सब सरिता जी की बात सुनकर चौंक गए। तभी सरिता जी सबकी तरफ देखकर बोली, आप सब लोग पागल हैं क्या? इतना बेकार हलवे की आप लोग तारीफ करके खा रहे हैं। राहत मासूम सा चेहरा बनाकर खड़ी हो गई। सरिता जी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, इस लड़की को कुछ नहीं आता। मैं पहले ही जानती थी, ये सिर्फ लड़ना जानती है। लड़ने के लिए बोल दो, तो सबसे आगे रहेगी, पर एक काम भी इसको नहीं आता। इसलिए मैं चाहती थी कि काव्या मेरे घर की बहू बने। दादाजी, जो कि सब कुछ सुन रहे थे, वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, सरिता बहू, जुबान संभालकर बात करो। इसे खुद तुम्हारे बेटे ने पसंद किया है और अब ये हमारे घर की बहू है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहू को कोई इस तरह से बोले, चाहे वह तुम ही क्यों ना हो। और वैसे भी, क्या खराबी है हलवे में? इतना टेस्टी तो है। सरिता जी गुस्से में बोली, क्या कह रहे हैं पापा जी? इसमें पूरा नमक भरा हुआ है और लाल मिर्च भी भरा हुआ है। मुझे तो अभी भी बहुत तीखा लग रहा है। वहीं दादाजी सरिता जी पर चिल्लाए, बोले, बस बहुत हो गया सरिता। अब चुपचाप बैठकर हलवा खाओ। सरिता जी गुस्से से बोली, आप क्या कह रहे हैं पापा जी? मैं नहीं खा सकती इस तरह के हलवे को। और उठने लगी। तभी दादाजी गुस्से में बोले, सरिता बहू, हमारे यहाँ रिवाज है कि जो भी यहाँ पर डाइनिंग टेबल में बैठकर खाता है, वह सबके साथ ही उठेगा, और जो भी आइटम उसे खाने में मिलेगा, वह उस आइटम को पूरा फिनिश करेगा। और तुम आज इस रिवाज को नहीं तोड़ सकती। इसलिए चुपचाप से जितना हलवा है, सब फिनिश करो। सरिता जी बस गुस्से में दांत पिसती रह गईं। ना चाहते हुए भी उन्हें वह कड़वा हलवा खाना पड़ा। वहीं सरिता जी की ऐसी हालत देखकर राहत मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वह सोचने लगी कि जैसे ही वह किचन में आई थी, तभी राहत को कुछ शक हो गया था। इसलिए राहत ने पहले ही हलवे को दो हिस्सों में बांट दिया था। एक हिस्सा उसने छुपा के रख दिया था, दूसरे हिस्से को वहीं प्लेटफॉर्म पर छोड़ दिया था ताकि उस मेड को पता भी ना चले। वहीं जब मेड हलवे में नमक मिर्च मिला रही थी, उस वक्त राहत वहीं मौजूद थी, पर वह कुछ नहीं बोली।
उसने उसी वक्त एक नया प्लान बना लिया था, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि यह सब करने वाली कोई और नहीं, सरिता जी हैं। इसलिए जब वह किचन में आई, तो वह सबके लिए बाउल में हलवा निकाल ली, और एक बाउल में राहत वही नमक मिर्च वाला हलवा मिला दी थी, और बाकी सब में अपना सही वाला हलवा निकाल रखा था। और अभी सरिता जी के पास जो हलवे का प्लेट था, वही राहत का ही दिया हुआ बाउल था। सरिता जी गुस्से में मुंह बनाते हुए उस हलवे को खा रही थी। बेचारी की हालत भी खराब हो रही थी। वह जितना चम्मच हलवा खाती, उतना गिलास पानी पी रही थी। कुछ देर में सभी लोग अपना हलवा फिनिश कर लिए और उठ गए। सरिता जी को नहीं पता था कि उनका प्लान इस तरह से फेल होकर उन पर ही भारी पड़ जाएगा। उन्होंने उनसे कुछ दूरी पर खड़ी मेड को गुस्से भरी नजरों से देखा तो वह मेड जल्दी जल्दी अपने सर को नामे हिलने लगी कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। वही सरिता जी की आंखें तो गुस्से से उसे ही घर रही थी कि उसकी लापरवाही की वजह से अभी उन्हें नमक और मिर्च वाला हलवा खाना पड़ रहा है। वहीं सरिता जी को ऐसे गुस्से से हलवा खाते देख राहत मन में बोली, ओ मम्मी जी, आप तो अभी से इतना गुस्सा कर रही हैं, अभी तो आपको बहुत कुछ झेलना बाकी है। अभी तो ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी मूवी तो बाकी है मम्मी जी। बहुत रुलाया था ना आपने मेरी बहन को। अब मेरी बारी है आपको लाइन पर लाने की। आपको भी मजबूर करूंगी कि आप मेरी बहन से माफी मांगें, वरना मेरा नाम राहत नहीं। वहीं सभी लोग बैठे थे, पर वहां पर मोक्ष नहीं था। कार्तिक भी बैठकर सबके साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था और उसकी नज़र तो बार बार बस मनिका पर जा रही थी। रेड कलर की साड़ी में मनिका बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से साड़ी में से झलक रही थी उसकी गोरी कमर, जो कार्तिक को पागल बना रही थी। अचानक ही दादाजी की आवाज सबके कानों में गूंजी, मेरा छोटा पोता मोक्ष कहीं नहीं दिख रहा, वह कहाँ है बहू? क्या कर रहा है मोक्ष? वो नाश्ते के वक्त भी नहीं आया। दादाजी राहत की तरफ देखने लगे। दादाजी की बात सुनकर राहत बोली, मुझे नहीं पता दादाजी, शायद ऑफिस के लिए निकल गए होंगे। दादाजी बस सिर हिला दिए। वहीं राहत अपने मन में बोली, आखिर गया कहाँ होगा? अभी कल रात को ही मुझसे शादी करके मुझे लेकर आया और खुद ही गायब हो गया। फिर मुझे यहाँ छोड़ दिया बहू बनकर। क्या बहू बनकर मैं इस घर में सारे नौकरों वाला काम करूंगी? आने दो, इसकी टांगे नहीं तोड़ी ना, तो मेरा नाम भी राहत नहीं। क्या मैं यहाँ रावत खानदान की कोई प्यारी लाडली बहू बनने आई हूँ? चुपचाप से बोली थी कि मुझे वो सरप्राइज बता दो, पर नहीं। इस इंसान को तो मजे लेने हैं मेरे साथ। मुझे परेशान करना है। इस बार मेरे सामने आया ना, तो इसका गला नहीं दबाया तो मेरा नाम राहत नहीं। इसको तो मैं खत्म करके ही रहूंगी। ये सब सोचते हुए राहत के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए थे, जिसे किसी और ने नहीं, पर मनिका ने जरूर देख लिया था। वह समझ गई थी कि उसकी छोटी अभी किसी को उल्टी सीधी गालियां दे रही है। और कहीं ना कहीं मनिका को पता भी चल गया था कि वह अभी किसे मन ही मन कोस रही है। सभी फैमिली मेंबर राहत और मनिका को उनकी पहली रसोई का नेक दिया। बस सरिता जी नहीं दी थी, क्योंकि वह भी बहुत गुस्से में थी और गुस्से में वह वहां से जा चुकी थी। उनके मुंह में बहुत जलन हो रहा था और इस कारण वह रूम में पहुंचते ही सबसे पहले ठंडा पानी पीना शुरू कर दी और फिर सर्वेंट से कुछ मीठा मंगाकर खाने लगी। वहीं एक सर्वेंट क्वार्टर में रूम में बैठी एक औरत बुरी तरह से सिसक रही थी, क्योंकि उसके मुंह में भी बहुत ज्यादा जलन हो रहे थे। जलन के कारण उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। वह सर्वेंट कोई और नहीं, वही मेड थी जिसने राहत के हलवे में नमक और मिर्च मिलाया था। उसने तो पैसे के लालच में आकर सरिता जी की बात मान ली थी। उसे लगा था कि यह सब कुछ करने से राहत और मनिका को सबक मिलेगा। उस मेड के सामने राहत खड़ी थी। वह इस वक्त इतनी खतरनाक लग रही थी कि उसका ये रूप देखकर मेड की हालत खराब हो गई थी। वह थर थर कांप रही थी। राहत उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, खाओ। अभी तुमने पूरा फिनिश नहीं किया। मेड के सामने वही नमक मिर्च वाला हलवा रखा हुआ था। वह मेड रोते हुए बोली, मैडम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज मुझसे नहीं खाया जाएगा। राहत चिल्लाते हुए बोली, खाओ। मैंने कहा इसे फिनिश करो। बहुत शौक है ना तुम्हें किसी के किए गए काम को बिगाड़ने का? तो थोड़ा इसका मजा तुम भी चख लो। वह मेड एक बार फिर हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोली, मैडम मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई थी, मैं लालच में आ गई थी, मुझे पैसों की जरूरत थी मैडम। राहत ये सुनकर एकदम से हंसने लगी और हंसते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इन झूठे आंसू और रोने धोने से मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? नहीं, तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। पहले भी तुमने मेरी दीदी के साथ बहुत कुछ गलत काम किया था ना?
उस वक्त मैं कुछ नहीं कर पाई थी, पर अब टाइम मेरा है तो सूद समेत सबका हिसाब लिया जाए, और तुम्हारा हिसाब तो सबसे पहले लिया जा रहा है। जल्दी से इसे फिनिश करो वरना मैं इसे अपने तरीके से तुम्हारे मुंह में डालूंगी और वह शायद बहुत खतरनाक हो सकता है। राहत की इतनी भयानक आवाज को सुनकर वह मेड डरते हुए राहत की तरफ देखी और फिर अपने कांपते हुए हाथों से हलवे को उठाकर खाने लगी। उसके आंख, नाक, हर जगह से पानी निकल रहा था। उसके गाल बुरी तरह से लाल हो गए थे, आंखें भी लाल हो गई थी, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। कुछ देर में राहत ने उसे वह पूरा हलवा खिला दिया था। राहत ये देखकर एक खतरनाक स्माइल के साथ बोली, अच्छा, बहुत अच्छा काम किया तुमने। अब तुम्हें सजा नहीं मिलेगी। वह मेड हैरानी से राहत की तरफ देखने लगी। ऑलरेडी उसे सजा मिल चुकी थी। वह बुरी तरह से खांस रही थी, पर अफसोस के उसके पास पानी भी नहीं था। वह रोते हुए बोली, मैडम, मुझे पानी दे दीजिए। राहत बोली, अफसोस यहाँ पानी तो है नहीं। और पानी लेने के लिए तुम्हें किचन में जाना पड़ेगा, लेकिन मैं वहां तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तो अब तुम कैसे पानी पियोगी? वह मेड रोते हुए बोली, मैडम, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मुझे बहुत जलन हो रही है। मैडम, प्लीज प्लीज मुझे थोड़ा सा पानी दे दीजिए, मैं मर जाऊंगी मैडम। राहत ये सुनकर एकदम से बोली, तो मर जाओ। वैसे भी तुम जैसी औरतों की यहाँ कोई जरूरत नहीं। बेहतर होगा कि तुम खुद से ही मर जाओ वरना कहीं मैं अपने तरीके से तुम्हें मारने की कोशिश की तो तुम उस दर्द को सह नहीं पाओगी। इतना कहकर राहत वहां से गुनगुनाते हुए जाने लगी। वह मेड पीछे से चिल्ला रही थी और बार बार विनती करती रही कि प्लीज मैडम, मुझे पानी दे दो, लेकिन राहत पर कोई असर नहीं हुआ। वह मेड भागते हुए वहां से बाहर की तरफ आने लगी कि तभी राहत ने उसके मुंह पर ही उसके रूम का डोर बंद कर दिया। उसने डोर को बाहर से लॉक कर दिया था। वह मेड डोर पर हाथ पीटती रही और रोते हुए बार बार विनती करती रही, लेकिन राहत उसे पूरी तरह से इग्नोर कर वहां से अपने रूम की तरफ चली गई। राहत रूम में आए और सबसे पहले उसने ड्रेस चेंज किया। उसने एक सिंपल सा लॉन्ग कुर्ता और नीचे ब्लू जीन्स पहन लिया। फिर वह मिरर के सामने खड़ी होकर खुद को देखते हुए बोली, अब मैं ये सिंदूर और मंगलसूत्र लगाकर तो कॉलेज नहीं जाने वाली, क्योंकि मैं अभी किसी को नहीं बताना चाहती कि मेरी शादी हुई है। ये सब कहते हुए राहत जल्दी से अपने बालों को इस तरह से बांधी जिससे उसका सिंदूर छुप गया, और फिर वह मंगलसूत्र निकालकर वहीं ड्रेसिंग टेबल पर रख दी। पर तभी एक तेज आवाज उसके कानों में गई, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई वाइफी, इसे निकालने की? इस आवाज को सुनकर राहत बुरी तरह से चौंक गई। वह पीछे मुड़कर देखी तो इस वक्त डोर के पास मोक्ष खड़ा था और वह थोड़े गुस्से में था। उसे ऐसे गुस्से में देखकर राहत एक पल के लिए चौंक गई, पर अगले ही पल वह सोचने लगी कि इंसान पूरी रात से कहाँ गायब था। वह गुस्से में अपने कमर पर हाथ रख मोक्ष की तरफ देखकर बोली, हेलो मिस्टर, कल रात से तुम कहाँ गायब थे? हाँ, और अब आए हो मुझ पर अपना हुक्म चलाने? मैं कुछ नहीं मानने वाली तुम्हारी बात, चलो निकलो यहाँ से। मोक्ष राहत की बातों को इग्नोर कर उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी राहत उसे घूर कर देखते हुए बोली, एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि कल रात तुम अपने महबूबा के पास गए थे? हाँ, गए होगे। बेचारी रो जो रही थी इतनी, उसके आंसू पोंछने गए होंगे। सही कहा ना मैंने? या फिर कहीं तुम उसके साथ सुहागरात तो नहीं मना कर आए हो? मोक्ष राहत को घूर कर देख रहा था। तभी राहत, जिसकी नजरें पूरे टाइम मोक्ष पर थीं, अचानक ही मोक्ष के गर्दन पर उसकी नजर ठहर गई, जहां पर इस वक्त नाखून के निशान थे। उसे देख लग रहा था जैसे किसी ने उसे अपने नाखूनों से नोचा हो। ये देखकर राहत के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए और अब वह गुस्से से मोक्ष को घूरने लगी। मोक्ष उसे इग्नोर करते हुए राहत की तरफ बढ़ा और ड्रेसिंग टेबल पर रखे मंगलसूत्र को उठाया। फिर राहत के पास आकर उसके गले में पहनाते हुए बोला, आज उतार दिया है, इसे दोबारा मत निकालना, समझी? यह कोई मामूली से मोती का माला नहीं है, यह मंगलसूत्र है, जो कि हम दोनों की शादी की निशानी है। राहत गुस्से से मोक्ष को खुद से दूर धकेलते हुए बोली, हाँ हाँ, वह तो दिख रहा है मुझे। मंगलसूत्र और सिंदूर पहनाकर दुनिया के सामने जताओगे कि मैं तुम्हारी बीवी हूं और खुद दूसरों के साथ मजे करोगे। मोक्ष उसे अजीब नजरों से घूरने लगा। इस पर राहत उसे और भी गुस्से से घूर रही थी। मोक्ष एकदम से बोला, क्या बकवास कर रही हो तुम? इतना क्या है वो? वह राहत की तरफ बढ़ा तो राहत गुस्से से बोली, मेरे करीब बिल्कुल मत आना, समझे? और ये तुम्हारे गले पर बने निशान सारे सबूत दे रहे हैं कि तुम कल रात कहाँ थे और क्या कर रहे थे। और मुझे छूने के बारे में सोचना भी मत। राहत की बात सुन मोक्ष की नजर पड़ गई आईने पर। उसने मिरर में ही अपने गर्दन पर बने निशान को देखकर थोड़ा चौंक गया।
फिर अगले ही पल राहत की बातों को सोच तिरछा मुस्कुरा दिया। वह तुरंत राहत के पास गया और उसे उसकी कमर से पकड़ एक झटके में अपनी तरफ खींच लिया। राहत छटपटाते हुए खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने लगी और बोली, छोड़ो मुझे। मैंने कहा था ना, मुझे तुम हाथ भी नहीं लगाओगे। मोक्ष इस तरह राहत को खुद से चिपकाए हुए बोला, क्यों? क्या हो गया वाइफी? एक ही दिन में तुम्हें जलन होने लगी। कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? अगर हो गया है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। राहत उसके सीने पर मारते हुए बोली, प्यार? वह भी तुमसे? इम्पॉसिबल। समझे, मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए जो मैं तुम जैसे ठरकी इंसान से प्यार करूं। अपनी बात बोलकर उसने खुद को मोक्ष की पकड़ से छुड़ाई और फिर तुरंत ही अपना बैग उठाकर तेजी से वहां से बाहर निकल गई। मोक्ष भी उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, वाइफी रुको। दोनों साथ में कॉलेज चल रहे हैं। राहत सीढ़ियां उतरते हुए चिल्लाकर बोली, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। पर इससे पहले कि राहत आगे बढ़ पाती, मोक्ष ने जल्दी से अपने लंबे कदमों को बढ़ाया और तुरंत ही राहत को अपनी गोद में उठा लिया। राहत छटपटाने लगी, लेकिन मोक्ष पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। वह इस तरह राहत को अपनी गोद में उठाए अपने साथ लिए मैंशन से बाहर निकल गया। हॉल में बैठे दादाजी और दादी जी उन दोनों को ऐसे जाते देख मुस्कुरा दिए। वहीं सरिता जी, जो कि अभी अभी अपने रूम से बाहर आई थीं और किचन की तरफ जा रही थीं, उन दोनों को ऐसे जाते देखकर गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी कस ली। राहत और मोक्ष साथ में ही कॉलेज पहुंचे। जैसे ही कार का डोर ओपन हुआ, राहत तेजी से भागते हुए कॉलेज की तरफ बढ़ गई। वहीं मोक्ष ने राहत को ऐसे जाते देख अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरा और फिर अगले ही पल अपने लंबे कदमों को बढ़ाते हुए उसकी तरफ बढ़ गया। राहत उसे घूर कर देख रही थी और मोक्ष उसके करीब आकर तुरंत उसके कमर में हाथ डाल दिया। राहत ये देखकर उसके हाथ को अपने कमर से हटाते हुए धीमी आवाज में बोली, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, हम यहाँ पब्लिक में हैं और मैं नहीं चाहती कि किसी को हमारे बारे में पता चले। राहत ने पहले ही एक स्कार्फ को अपने गले में लपेट लिया था, जिस कारण उसके गले का मंगलसूत्र किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। और बालों को तो उसने इस तरह से बनाया था कि उसका सिंदूर भी छुपा हुआ था। इस कारण किसी को भी नहीं पता चल रहा था कि राहत की शादी हुई है। पर मोक्ष को राहत के इतने करीब देखकर सारे स्टूडेंट्स हैरान थे और सबकी नजरें उन पर ही थीं। वहीं एक कोने में खड़ी काव्या आंसू बहा रही थी। उसके आसपास उसकी फ्रेंड्स खड़ी थीं, वे सभी गुस्से से राहत को घूर रही थीं, जो मोक्ष से खुद को छुड़ा रही थी। लेकिन मोक्ष उसे उसी तरह पकड़े हुए अपने साथ लिए वहां से क्लास की तरफ चला गया। ये सब देखकर काव्या गुस्से से जल रही थी पर लोगों के सामने मासूम बनकर खड़ी थी। उसकी फ्रेंड काव्या की तरफ देखकर बोली, ये सब क्या है काव्या? मोक्ष तो तुम्हारा प्यार है ना? वह तो तुमसे प्यार करता था ना? फिर आज वह इस राहत के साथ क्यों है? आखिर हुआ क्या है? कहीं तुम्हारे और मोक्ष के बीच कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? काव्या आंसू बहाते हुए बोली, मैं क्या बताऊं यार, अब मोक्ष मुझसे प्यार नहीं करता। वह राहत से प्यार करने लगा है और राहत भी तो मोक्ष को चाहती है, इसलिए मैं रास्ते से हट गई। ये सुनते ही उसकी फ्रेंड, जिसका नाम रजनी था, गुस्से से बोली, इस लड़की की इतनी हिम्मत! वह ऐसे कैसे मोक्ष के पास जा सकती है? वह तुम्हारा है यार, और मोक्ष भी तो तुमसे प्यार करता था। वह झूठ बोल रहा है। जरूर इस राहत ने कोई ड्रामा किया होगा उसके सामने, वरना तुम लोगों की इतने सालों की मोहब्बत है, ऐसे कैसे मोक्ष तुमसे दूर चला जाएगा? काव्या अपने दोस्त की बात सुनकर मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, हाँ, जाने देना। आखिर राहत मेरी बहन है। चाहे भले ही उसने मुझे अपनी बहन ना माना हो, पर मैंने तो उसे अपनी बहन ही माना है। अगर उसकी खुशी मोक्ष के साथ है, तो मुझे ये भी मंजूर है। मैं अब उन दोनों के बीच नहीं आऊंगी। ये कहते हुए काव्या इस तरह आंसू बहाते हुए वहां से जाने लगी। तभी रजनी गुस्से से बोली, तू भले कुछ ना बोले, लेकिन अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस राहत को सबक सिखाना ही होगा। और हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि वह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। रजनी की बात सुनकर काव्या मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। वह अपने मन में बोली, बस यही तो मैं चाहती हूँ रजनी। तुम लोग इस राहत को सबक सिखाओ, जिससे मेरा नाम भी नहीं आएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। ये कहते हुए काव्या बहुत खुश हो रही थी। वह अपने मन में दोबारा बोली, राहत, अब तुम देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। बहुत उड़ रही हो ना तुम मेरे मोक्ष के करीब जाकर, उसकी बीवी बनकर। अब तुम्हें तुम्हारी सही औकात पता चलेगी। वहीं दूसरी तरफ रावत मैंशन में मनिका भी अपने रूम में रेडी हो रही थी।
तभी उसने कार्तिक को रूम में आते हुए देखा, जो कि काफी ज्यादा चिल्ड लग रहा था। वह बहुत रिलैक्स होकर बेड पर आकर बैठ गया। मनिका, कार्तिक को इतना रिलैक्स देखकर अपने मन में बोली, ये खड़ूस अभी तक यहीं पर है। मुझे तो लगा था अब तक कॉलेज चला गया होगा। ये सब सोचते हुए वह अजीब सा मुंह बना रही थी, तभी कार्तिक की आवाज उसके कानों में गई, क्या कर रही हो तुम, बच्चे? मनिका गुस्से से बोली, दिखाई नहीं दे रहा? रेडी हो रही हूँ कॉलेज जाने के लिए। और तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या? कार्तिक उठा और धीरे से जाकर मनिका को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। मनिका एक पल के लिए चौंक गई। वह हड़बड़ाते हुए खुद को छुड़ाने लगी, पर तभी कार्तिक ने उसके कंधे पर अपना चेहरा रखते हुए धीमी आवाज में कहा, नहीं, आज मैंने छुट्टी ले ली है। मैं कॉलेज नहीं जा रहा। अब जब मेरी बीवी इतने दिन बाद मेरे पास आए है, और हम दोनों साथ में एक नई शुरुआत करने वाले हैं, तो एक दिन की छुट्टी तो बनती है ना। मनिका ये सुनकर मुंह बनाते हुए बोली, कौन सी बीवी? मैं कोई बीवी नहीं हूं। और हाँ, छोड़ो मुझे। तुम्हें कॉलेज नहीं जाना, पर मुझे तो जाना है। मुझे कोई शौक नहीं छुट्टी लेने का। कार्तिक मनिका को इस तरह पकड़ते हुए बोला, मैंने छुट्टी सिर्फ अपने लिए नहीं, तुम्हारी भी डाली है। आज हम दोनों ही छुट्टी ले रहे हैं। मनिका ये सुनकर चौंक गई। वह हैरानी से बोली, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं क्यों छुट्टी लेने लगी? कार्तिक ने मनिका के गालों को छूते हुए बोला, वो इसलिए बीवी, क्योंकि आज हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं और साथ में कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। कुछ समय एक दूसरे को देंगे, एक दूसरे को प्यार करेंगे। मनिका गुस्से से खुद को कार्तिक से छुड़ाते हुए बोली, प्यार? वो भी तुमसे? तुम्हारे सपनों में, रियल में तो पॉसिबल नहीं है। और मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का। इसलिए अगर तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर जाना है, तो तुम अपनी उस छिपकली को बुला लो। क्या नाम है? हाँ, निकिता को। उसे बुला लो और शौक से उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाओ। और अगर मुझे कभी लॉन्ग ड्राइव पर जाना भी होगा, तो मैं किसी और के साथ जाऊंगी, तुम्हारे साथ नहीं। इतने भी बुरे दिन नहीं आ गए मेरे। मनिका का ये कहना था कि कार्तिक गुस्से से भड़क उठा। अगले ही पल उसने उसके गालों को कसकर पकड़ते हुए कहा, कितनी बार बोला है बीवी, कि अपने होठों पर किसी और का जिक्र भी मत करो। मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लॉन्ग ड्राइव पर तो तुम मेरे साथ ही जाओगी, आज भी, कल भी और हमेशा। क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के करीब जाने नहीं दूंगा। मनिका एक पल के लिए कार्तिक की गुस्से भरी निगाहों को देखकर सहम गई। पर अगले ही पल अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने कार्तिक को खुद से दूर धकेला और चिल्लाते हुए बोली, मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। और कोई शौक नहीं है मुझे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने का। मैं जैसी हूं, खुश हूं। तभी कार्तिक ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तलाक चाहती हो न तुम, मनिका? मनिका तुरंत बोली, हाँ, मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। कार्तिक ये सुनकर बोला, ठीक है, दे दूंगा तलाक तुम्हें। पर 1 महीने तक तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, वो भी मेरी बीवी की तरह। बोलो, रहोगी मेरे साथ मेरी बीवी की तरह? सारे काम करोगी, बीवी होने के हर फर्ज निभाओगी। बस 1 महीने की बात है। बोलो, मंजूर है तुम्हें मेरी बात? क्या मनिका कार्तिक की बात मान जाएगी, या फिर उसकी बात को पूरी तरह से इनकार कर देगी? काव्या की दोस्त रजनी राहत के साथ क्या करने वाली है? क्या राहत रजनी की जाल से खुद को बचा पाएगी? क्या मोक्ष और राहत के करीबियां और बढ़ेंगी? वही सरिता जी कैसे राहत और मोक्ष को अलग करेंगी? कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहे इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को।